Hello everyone, welcome to Lead Squared. My name is Gaurav and today I am back again with a new video. And a lot of you have been asking regarding when are we going to start with our CAT 2025 course. So here is the good news, we are going to launch it today. And क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. दिस वीडियो विल बी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू CAT 2025 एस्पिरेंट्स. कैसे आपका प्रिपरेशन होगा. इस ईयर के प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे न्यू एडिशंस किए गए हैं. तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है सो दैट आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आ जाए कि कैसे पूरा ईयर का करिकुलम चलने वाला है. ये जो जर्नी होगा, ये जो आप आज ये डिसीजन ले रहे हो अपने लिए कैट का प्रिपरेशन करने का, तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगा. बट ये इंजॉयबल तभी होगा अगर आप जैसा हम कह रहे होंगे वो स्टार्टिंग से ही वैसा वैसा प्रोसेस फॉलो करते जाओगे, तो आपके लिए जर्नी बहुत अच्छा होगा. एक मैं यहाँ पर की पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. आप भी देख रहे होगे कि चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो उस डेटा का आप यूजेज करके बहुत कुछ इफेक्टिव कर सकते हो. तो हमारा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही है उन चीज़ों को लेकर कि आप कौन सी चीज़ों में ज़्यादा परेशान हो, कौन से टॉपिक में ज़्यादा परेशान हो, कौन सी क्लासेस आपके पीछे छूट रही हैं, वो हर एक चीज़ का एनालिटिक्स में यूजेज किया जाए सो दैट आपके परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर बनाया जा सके. तो वो हम डेटा को यूज़ करने वाले हैं. मैं आपको ग्लिम्प्स दूंगा कि उस डेटा का यूजेज कैसे होगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स के बारे में आइडिया दे दूँ 2025 कोर्स के रिगार्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोर्स रहेगा इसमें हम लोग सब कुछ, बी इट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, बी इट लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड बी इट फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा एंड फुली एडवांस लेवल तक चीज़ें जो हैं वो कवर करी जाएंगी. अब स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिसंबर 2024 को हम ये कोर्स स्टार्ट कर देंगे. इस ईयर का करिकुलम चेंज हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. तो हम लोग ये फर्स्ट बैच जो है वो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सो दैट जो स्टूडेंट्स दिसंबर में अवेलेबल हैं फुली और वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन डू दैट एंड इफेक्टिव वे में जल्दी से जल्दी उनका सिलेबस कंप्लीशन हो जाए एंड देन उसके बाद में वो चीज़ें एक्सेल करने के ऊपर ध्यान दे पाए, मॉक्स के ऊपर ध्यान दे पाए एंड सो ऑन. जो टीचर्स के बारे में बात करें, हनी मल्होत्रा सर विल बी देयर फॉर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीएलआर के भी कुछ क्लासेस वो आपके लेंगे एंड वो अपना जो विजडम है वो शेयर करेंगे आपके साथ. क्या बेस्ट अप्रोचेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम को एस करने में, वो आपके साथ वो शेयर करेंगे. माय नेम इज़ गौरव एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन द डीएलआर सेक्शन. पूरा का पूरा का कैसे शुरू से बिल्कुल बेसिक ग्राउंड रूट लेवल से स्टार्ट करना है एंड वो लॉजिकल सोचने का वे कैसे डेवलप करना है, वो हर एक चीज़ बिल्कुल शुरू के लेवल से. आपने डीएलआर का आपको कुछ भी आइडिया नहीं है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. हम लोग बिल्कुल शुरू से ब्रेक कर करके चीज़ों को करने वाले हैं. ये चीज़ क्वांट्स पे भी एप्लीकेबल है डीएलआर के लिए. सेम गोज फॉर वीआरसी एज वेल. शहजार खान सर विल बी देयर एंड दीपांशी मैम विल बी देयर हु विल बी टेकिंग योर क्लासेस फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. हमारे पास में ये जो वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें रीडिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है. तो उसके लिए आपको बुक्स एंड आपको जो आर्टिकल रीडिंग है डेली बेसिस पे प्रोवाइड होंगे सो दैट आपका जो रीडिंग क्वेश्चन है वो अच्छा डेवलप हो शुरू से ही. एक बार आपका रीडिंग का हैबिट पड़ गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो गए, तो ऑटोमेटिकली आप कॉम्प्रिहेंड बेटर वे में कर पाओगे एंड आप आगे प्रोसीड कर पाओगे. अगर बात करें सिलेबस कंप्लीशन का, तो आप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये पढ़ पा रहे होगे कि क्वांट्स, डीएलआर एंड वीआरसी का जो सिलेबस कंप्लीशन होगा फॉर दिस बैच दैट विल बी कंप्लीटेड बाय मे एंड सो दैट हम उस टाइम से ही मॉक्स एंड सेक्शनल्स के ऊपर आपका फोकस जो है वो करा पाएँ. ये प्रॉपर सिस्टमेटिक बैच वाइज सिस्टम के ऊपर चलेगा जिसमें हम आपके बैच के अकॉर्डिंगली पूरा प्लान आउट कर रहे होंगे कि आप इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में ये कर रहे होगे, इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आप ये कर रहे होगे, सो दैट आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर रहे कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं अब से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं नवंबर तक बार बार सिलेबस ही करता जा रहा हूँ और मैं एडवांस चीज़ें नहीं कर रहा हूँ. ये प्रॉपर बैच वाइज सिस्टम के थ्रू चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं. अब अगर बैच वाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपको मैं मंथ बाय मंथ डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ सो दैट आप पूरा प्लान आउट कर पाओ कि यार किन मंथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देना है, किन मंथ्स के अंदर मैं अपना प्रैक्टिस के ऊपर फोकस हो जाऊँगा, किन मंथ्स के अंदर मैं रिविजन के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ. हर एक चीज़ का आपको आइडिया लग जाए. देखिए, दिसंबर में हम लोग बेसिक्स टू एडवांस सिलेबस कंप्लीशन की जब बात करते हैं, बेसिक्स टू एडवांस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये मंथ्स में हम लोग सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर पूरा फोकस रहने वाले हैं. और साथ ही साथ आपको टॉपिक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने होंगे इन टाइम्स में, और टॉपिक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे ऐड होते चले जाएंगे. मतलब जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ टॉपिक टेस्ट ऐड होते रहेंगे. जस्ट टेक एन एग्जांपल, लेट इट बी आप क्वांट्स में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, या आप क्वांट्स में प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, या आप डीआई के अंदर डीआई केस सिलेक्ट कर रहे हो. तो जो भी आप अपने डैशबोर्ड के अंदर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, हर एक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर टैग होगा. अब मान लो वो डीआई केसलेट है तो उसका डीआई केसलेट एक टैग है. अब अगर आप डीआई केसलेट के मान लो आपने 50 सेट अटेम्प्ट किए, अब 50 में से आप 30 सही कर पाए, 20 आपने गलत कर दिए, या आपने सारे अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं, तो
वो टॉपिक के रिगार्डिंग आपने कितना प्रैक्टिस करा है, कितने क्वेश्चंस, आपका उसमें अटेम्प्ट रेट क्या है, आपका एक्यूरेसी क्या रहा, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप अवॉइड कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो वो प्रॉपर एनालिटिक्स जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, डेटा का कैसे यूजेज होने वाला है, तो इस तरह से हम आपका डेटा यूज करेंगे आपके टेस्ट का, कि आप कैसे जो है वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो, कितना आप सॉल्विंग कर रहे हो, सो दैट आपको उसी अकॉर्डिंग जो है वो न्यू टेस्ट जो है वो रेफर किए जा सकें कि भाई तेरा ये पोर्शन वीक है, आज का डेली टेस्ट में तेरे लिए ये टेस्ट है जो तू अटेम्प्ट करेगा तो तेरे लिए इंप्रूवमेंट होगा। आप लॉजिक समझ रहे होगे कि इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा। अब मे भी आपका टाइम एंड वर्क वीक है, तो आपको वो नोटिफिकेशन में टेस्ट आ रहा होगा कि आज आपको टाइम एंड वर्क अटेम्प्ट कर लेना है, और किसी और स्टूडेंट को वो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस वीक है या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वीक है। तो एक डेली टेस्ट का सिनेरियो चलेगा जो कि अलग से मैंने मेंशन भी किया हुआ अलग से कि कैसे वो अवेलेबल होगा, उसके बारे में लेटेस्ट स्टेज में बात करते हैं। ये आपको टॉपिक टेस्ट का आइडिया लग गया होगा, कुछ टेस्ट 15 मिनट के होंगे, कुछ 20 मिनट के, कुछ 30 मिनट के, ऐसे टॉपिक टेस्ट होंगे, सो दैट आपका प्रैक्टिस जो है वो टाइमर बेस्ड शुरू से ही स्टार्ट हो जाए। जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप उसका प्रैक्टिस भी करते चले जाओ। ऐसा नहीं कि आप 6 महीना पहले सिलेबस कर रहे हो तो आपका टेस्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं, आपको पता ही नहीं टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो सिनेरियो नहीं होगा। हम इस टाइम के अंदर कोई भी मॉक्स या सेक्शनल्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो आप देख पा रहे होगे। इफ वी मूव टू मे, तो मे में आपका क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन ऑलमोस्ट फिनिश वाले सिनेरियो पे पहुंच चुका होगा, तो आपके सेक्शनल्स स्टार्ट करा दिए जाएंगे, 4 क्वांट सेक्शनल, 4 DLR एंड 4 फॉर VARC। सिमिलरली मई में हमारा सब कुछ निपट चुका है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर दिसंबर टू मई का बात करें तो हमारी क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं, दोज आर इन नाइट 10 PM ऑनवर्ड्स, 10 to 12 क्लास होता है। वीकेंड्स पे स्पेशली संडे की अगर बात करें तो वो आफ्टरनून में क्लासेस होते हैं, या मॉर्निंग टाइम में 10 बजे से अर्ली 10 AM पे स्टार्ट हो जाता है, ऐसा सिनेरियो रहता है। एंड जो भी क्लासेस होंगी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, सो इवन इन केस यू मिस एनीथिंग यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट लेटर। ठीक है। अच्छा, अब मैं दिसंबर टू मई का बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपका मंडे टू सैटरडे 4 to 5 क्लासेस होंगी, देन संडे को आपका 1 या 2 सेशंस, वो जो भी आपको शेड्यूल होगा उस वीक का वो आपको अवेलेबल होगा, एंड उस अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हो जाएंगी। देन बात आती है जून का फेस, जुलाई का फेस, अगस्त का फेस, जब आपके फुल फ्लेज मॉक स्टार्ट हो जाएंगे तब हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। कैसे कि भाई दिसंबर से लेकर मई तक बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ पढ़ा, उसके रिलेटेड टॉपिक टेस्ट दिए, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं सेक्शनल टेस्ट, साथ में आपके हो गए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्लास में होगा, डिस्कशन होगा, हर एक मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, सेक्शनल्स के हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, सो दैट अगर आप कहीं पे चूक रहे हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो आप वहीं के वहीं समझ पाओ कि भाई मेरे टीचर ने सिखाया, मैं उसी का वीडियो देख रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या गलती कर गए, क्यों आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। साथ ही साथ इन मॉक्स का एनालिसिस कराना कि कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या बेटर अप्रोच हो सकता था, कैसे राउंड वाइज अप्रोचेस आप प्रोसीड करा सकते थे, तो हर चीज़ डिस्कस होगा। साथ ही साथ इसमें नए क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं है कि यार यहाँ तक आके हमारा सब कुछ खत्म हो गया, इससे अलग कुछ नहीं बन सकता। एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना हमारे लिए बेटर है। तो रेदर देन हम वही सेम चीज़ें बार बार करते रहे, यहाँ पे फिर से वो बार बार करते रहे, उतना यूज़ नहीं रहेगा। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है, बट हम साथ में ऐड ऑन करेंगे और प्रैक्टिस, कि भाई हम लोग अलजेब्रा और आगे प्रोसीड कर रहे हैं, DLR में हम और एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम VARC में और एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हमारा प्रैक्टिस जो है चलता रहेगा। और मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये जर्नी इंजॉयबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू से सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। आपका प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, अननेसेसरी आपको हेडेक नहीं रहेगा कि यार कुछ छूट गया, ये मिसिंग रह गया या वो मिसिंग रह गया। सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चलता रहेगा, आपको डेडिकेटली शुरू से लग जाना होगा। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जर्नी, लॉन्ग सेशन संडे को होंगे जिसमें एडवांस प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, और ये पूरा ईयर होते रहते हैं। आप रेडी रहिएगा कि भैया हार्ड वर्क डालने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप कराओ जी, कितना कराते हो, हमें पेपर निकलवा दो बस अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट हो, दिस इज द बेस्ट प्लेस। आप आइए, फॉलो करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे चल पड़ेंगी। नाउ आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सब कुछ कवर्ड है, मतलब इसके बारे में तो सोचो ही ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सब कुछ ये हमारा आपको अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ हम लोग पहले से भी कर चुके होंगे क्लासेस में, जो बच रहे होंगे वो हम लोग इस टाइम के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। देन आपका साथ साथ सेक्शनल टेस्ट चलता रहेगा, आप देख रहे होंगे टोटल आपको सेक्शनल 4 4 4 4 4 4 4 हर मंथ आप 4 4 4 4 सेक्शनल जो है वो दे रहे हो फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो भाई अगर आप हर एक सब्जेक्ट के 4 सेक्शनल हर महीने में दे रहे हो, तो आपका प्रिपरेशन लेवल आप समझ पा रहे होगे यार, 28 अगर आप सेक्शनल दे रहे हो तो बहुत अच्छे लेवल पे आपका प्रैक्टिस हो जाता है। साथ ही साथ आप 30 मॉक्स भी अटेम्प्ट करोगे, जो कि मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि भाई जून में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, उस टाइम पे हमें रिवीजन का भी नीड होगा क्योंकि बहुत पहले से पढ़ा हुआ है तो भूलेंगे भी चीज़ें। 2 मॉक, उनका एनालिसिस किया बहुत है। फिर हर वीक में 1 मॉक, भाई 5 मॉक्स देंगे जुलाई के टाइम में। अगस्त में इंटेंसिटी थोड़ा और इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे, 5 मॉक्स ये निपटाए। देन उसके बाद सितंबर में 5 मॉक्स, मतलब हर वीक में हम लोग एक एक मॉक जो है वो दे रहे होंगे।
अक्टूबर के अंदर हमारा इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उस टाइम पे हमारा पूरा फोकस ही मॉक्स ओरिएंटेड हो जाएगा। देन नवंबर के अंदर 6 मॉक्स हम लोग निपटाएंगे और ये मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक, वो हर एक चीज़ कवर्ड होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द मॉक्स का क्वालिटी, तो जो भी ईजी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं इस ईयर के, उनको हम लोग ज़रूर बोलेंगे कि एक बार अगर उनके पास टाइम अवेलेबिलिटी होगा, इस टाइम पे वो पूरा फोकस्ड है 2024 कैट प्रिपरेशन को लेके, बट एक बार उनको हम बोल देंगे कि सो दैट वो आपको एक आइडिया दे पाए कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसा रहा मॉक्स का एक्सपीरियंस या ओवरऑल ईजी क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए, एक पिक्चर समझ में आ जाए कि हाँ जो लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर के बैच में थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ईजी क्लासेस के साथ में। ठीक है, तो साथ साथ आपके सेक्शनल और साथ साथ आपके मॉक्स जो वो चलते रहेंगे। दैन दिसंबर के महीने में हम लोग ओमेट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। देखो आपका क्वांट्स, वीआरसी या डीएलआर ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए सिमिलर होता है। आपका एनमैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे जैट हो, चाहे कैट हो, ये चारों एग्जाम्स के लिए आपका क्वांट हो, वीआरसी हो, डीएलआर हो, फुल फ्लेज्ड कवर होगा, आपको वरी करने का नीड नहीं है। ठीक है, चलिए देन हम बात करते हैं जी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। आप ये पॉइंट चेक कर सकते हो पूरा अच्छे से कि पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे मैंने आपको बताया बैच वाइज आपका प्रोसेस चलेगा। आई नो यू वांट टू नो द प्राइजेस, थोड़ा सा सब्र करिए, हर एक चीज़ का मैं ब्रेकअप बता दूं, आपको आइडिया लग जाए, एंड देन वी विल गेट टू द प्राइजेस एज वेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइव क्लासेस, 6 days अ वीक होंगे, कई बार हमें 7 क्लासेस भी स्ट्रेच करना होगा क्योंकि डिमांड है भाई, सिलेबस वास्ट है, चीज़ें बहुत इन डेप्थ करना होता है, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, फास्ट पेस पे भी नहीं करना है, लेवल बना के चलना है हर एक स्टूडेंट का। मतलब जिसने बेसिक बहुत पुअर है वो अच्छे से कर पाए, एक बार वो थोड़ा सा बेटर लेवल पे आ जाता है तो एक्सटेंड करना ईजी हो जाता है सबके लिए। ठीक है, देन आपका स्टडी मटेरियल, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा आपके डैशबोर्ड के ऊपर, हर एक मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। हम लोग ये ट्राई करते हैं कि आपको टाइमर बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, सो दैट आपका ऑन स्क्रीन जो सॉल्विंग है वो हैबिट डेवलप हो जाए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑफलाइन ही सॉल्विंग करते हैं, एंड जब वो स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उनसे सॉल्विंग नहीं हो पाता, क्योंकि स्क्रीन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है ऑफलाइन से। तो हमारा यही ट्राई रहेगा कि ऑनलाइन ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, और जो भी प्रैक्टिस मटेरियल हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको टेस्ट फॉर्मेट में दे। अब टेस्ट भी 2 टाइप के होंगे, कुछ टाइमर बेस्ड टेस्ट होंगे, कुछ विदाउट टाइमर टेस्ट होंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए आपका डाउट पोर्टल रहेगा डैशबोर्ड के अंदर, जो भी आपको डाउट रहेगा चीज़ों के रिलेटेड जो आपने क्लास में डिस्कस कर रखी हैं या प्रैक्टिस मटेरियल है, कुछ भी आपको डाउट आता है आप पूछ सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो डाउट सॉल्विंग के साथ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, जो है पर्सनल मेंटरिंग। अब जो तो यार क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है वो आपने अपने डैशबोर्ड के थ्रू पूछ लिया, जो आपका डाउट पोर्टल है वहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब बात ये आती है यार, मुझे कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, मेरे दिमाग में भैया कचरा भर रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है, मैं ये मिस आउट कर गया, ये क्लास मेरा रह गया, क्या करें। तो मेरा नंबर आपके पास में अवेलेबल रहेगा, आप फैकल्टी मेंबर से बात करना चाहते हो व्हाट्सएप पे, आप पूरा ईयर उनसे कनेक्टेड रहोगे, जो भी आपको पूछना होगा वो आप बात करके पूछ पाओगे। ये चीज़ ईजी को अलग कर देती है बाकी सब जगह से, क्योंकि ये फैसिलिटी कि आप डायरेक्टली टीचर के साथ बात कर पाओ। आप रात को 1 बजे मैसेज कर रहे हो, कभी सुबह 6 बजे मैसेज कर रहे हो, आपको जो है मेरा नंबर अवेलेबल रहेगा हर टाइम पे, आप कभी भी मैसेज करिए, आपको हर टाइम मेरा रिप्लाई मिलेगा हर एक चीज़ के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि यार मुझसे मैसेज मिस नहीं हो सकता, मे बी मुझे किसी ने मैसेज भेजा, मैं ओपन कर रहा हूँ, बाय चांस किसी का कॉल आ गया, मिस आउट हो गया, तो ये मत सोचना यार इस बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। वो 99% ऑफ द टाइम्स आपको रिप्लाई आएगा, कभी कभार कभी मिस हो गया तो वो अगर आप दोबारा से करोगे तो यू विल गेट अ रिप्लाई, तो आप उसका टेंशन कभी भी मत लेना। ये पूरा 1 ईयर का जर्नी होगा, 365 डेज अराउंड, तो भैया 365 डेज आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड हैं दे ऑलरेडी नो दैट। वो आप किसी भी अगर ईजी स्टूडेंट जो आपको पता हो जेन्युइनली जिसने ईजी से कोचिंग लिया था, वो आप उससे भी बात करोगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। तो पर्सनल मेंटरिंग बहुत बड़ा पार्ट रहता है कि यार कई बार यार कुछ ऐसी पर्सनल इश्यूज है कि आपको पता ही नहीं भाई मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, मेरा प्रिपरेशन हैम्पर हो रहा है, तो आई विल बी देयर फॉर यू। देन सपोर्ट फॉर वीक स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, कोविड के बाद से ऐसे स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं जिनका बेस बहुत पुअर रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हुआ पहले, बेस बहुत ज़्यादा पुअर है भाई, लेकिन मैं MBA करना चाहता हूँ ना, व्हाट टू डू, क्या मेरे लिए ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है, बट आपको एफर्ट लगाने के लिए रेडी रहना होगा। हम लोग आपको पूरा बेसिक वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल जीरो लेवल पे, स्कूल लेवल की जब बातें करते हैं वैसे टाइप का, कि बिल्कुल ही शुरू से आपको कुछ डाउट उसमें बचने का स्कोप ही ना रहे, वो सब कुछ कवर कर देंगे, उसकी टेंशन आपको लेना नहीं है, बस आपको पढ़ने के लिए तैयार रहना है। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, तो रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करने का आपका फोकस रखना है आपको, बाकी सब कुछ हम आपका मैनेज करा देंगे, आपको उसका वरी नहीं करना है। नाउ टेस्ट पोर्टल एंड प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कैट एंड ओमेट्स प्रिपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया, कैट एंड मैट स्नैपचैट हमारा पोर्शन जो है वो इसके रिगार्डिंग में कवर होगा। देन आपका ये, अब बात करते हैं मेन इंक्लूजन्स की, कि भाई 3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास में, एक है लक्ष्य बैच, एक है लक्ष्य बैच विद कैट टेस्ट सीरीज, एक है लक्ष्य बैच प्लस वे टू आई। तो मैंने ये सामने आपके रख दिया,
सो दैट आपको हर एक पॉइंट का आइडिया लग जाए। भाई लाइव क्लासेस होंगी रात को 10 से 12 होगी, सो दैट वर्किंग स्टूडेंट भी, कॉलेज वाला पर्सन भी इजीली उसको अटेंड कर पाए, कोई परेशानी ना रहे उसको। एंड इन केस वो मिस करता है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो से सब कुछ जो है वो कवर कर ले, कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं होगा। बेसिक वीडियोस एंड लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग, जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनका रिकॉर्डेड वीडियो हाफ एन आवर आफ्टर द लाइव क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में, सो दैट आप उसको एक्सेस कर पाओ। बेसिक वीडियोस जो रहेंगी वो बेसिक वीडियोस जो भी टॉपिक ओरिएंटेड होंगी, जो भी टॉपिक हमने कवर किया होगा वो आपको अवेलेबल होंगी। ये सब वेरिएंट्स में इंक्लूडेड है, वो आप चेक कर पा रहे होगे। प्रैक्टिस मटीरियल होगा, डाउट सॉल्विंग होगा, पर्सनल मेंटरिंग होगा, ये हर जगह पे कॉमन है। देन बात आती है टॉपिक टेस्ट की। टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन, हर एक का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, या कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें प्रेफरेबल लगता है कि लाइव क्लास में डिस्कस किया जाए, तो वो सिनेरियो होगा। तो जो लक्ष्य बैच है जो कि बेस वेरिएंट है, उसमें आपको 200 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, ये हर एक में मिलने वाले हैं। यहाँ पे 250 टेस्ट मिलने वाले हैं और यहाँ पे 350 टेस्ट मिलने वाले हैं। कि आप अगर टेस्ट सीरीज के साथ जाते हो, अगर आप वे टू एम के साथ जाते हो। वे टू एम वेरिएंट को अलग रखने का मोटिव ये है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो या तो पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, बिल्कुल जीरो लेवल का एप्टीट्यूड नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ये वाला वेरिएंट कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ज़्यादा फोकस रहता है, क्वेश्चन सॉल्विंग करता जाऊँ खत्म ना हो क्वेश्चंस, उतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हों, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। दूसरा वो टाइप के स्टूडेंट जिनका कॉलेज लाइट है, कॉलेज में है या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वेरिएंट बहुत अच्छा रहता है कि यार टाइम खुला है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वे टू एम के साथ जाओ, बहुत प्रैक्टिस हर एक चीज़। ऐसा नहीं है यहाँ पे आप कुछ मिस आउट कर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बात यह है कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स में यू नीड टू मैक्सिमाइज। तो अगर आपके पास 10 घंटा है तो भाई आप 10 घंटा ही पढ़ोगे, अगर आपके पास 20 घंटा है फिर भी आप 10 घंटा पढ़ोगे, देन इट इज़ रॉन्ग। तो हमारा यही फोकस है भाई, जिसके पास टाइम ज़्यादा है, जिसका बेसिक्स ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है, वो वे टू एम के साथ जाए, सो दैट वो एक्सेल कर पाए बहुत जल्दी, एंड ज़्यादा प्रैक्टिस वो करना चाहता है तो ही विल बी एबल टू डू दैट। नाउ सेक्शनल टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, इनका एनालिसिस अलग से भी होता है। ये 60 सेक्शनल टेस्ट होंगे इनके पास में, इनके पास कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है, विदाउट टेस्ट सीरीज है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास में 90 सेक्शनल टेस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे। सिमिलरली फुल लेंथ मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, यहाँ पे 20 कैट फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको 30 कैट फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे। आई होप सो आपको ब्रीफ इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ये। लाइव मॉक एनालिसिस सेशंस, क्योंकि आपने मॉक दिए नहीं होंगे यहाँ पे, तो मॉक एनालिसिस सेशंस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो जितने मॉक्स आप अटेम्प्ट कर रहे होगे उतने आपके मॉक एनालिसिस सेशंस हो जाएंगे। देन लाइव मॉक अटेम्प्टेड सेशंस, यहाँ पे आप मॉक का पार्ट नहीं हो, यहाँ पे मॉक का पार्ट हो तो उनका लाइव जो है वो आपका क्लासेस होंगी, जिसमें हम लाइव जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे मॉक्स, एंड कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या बेस्ट वेज हो सकते हैं, कई बार डिफिकल्ट पेपर बन गया, कई बार इजी पेपर बन गया, तो कैसे आप चेंजेस करके अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस ला सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। देन ये बात आती है जो आपका बहुत ज़्यादा यार रोल प्ले करता है, ओवरऑल आप कितना डेडिकेटेड हो अपनी प्रिपरेशन को लेके उसके ऊपर। अब जैसे मैंने आपको बोला यार मिसलेनियस टेस्ट फॉर 100 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये हमारे पास में, ये हम लोग 1 टाइम चलाने का प्लान कर रहे हैं अभी, ये बढ़ सकता है। इसका मेन मेजर हमारा प्लान ये है कि यार जो स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, अब अगर कोई टेस्ट अटेम्प्ट करेगा तो उसका डेटा हमारे पास रहेगा कि यार वो कौन से टॉपिक में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन से टॉपिक में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन से टॉपिक में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जो टॉपिक्स में उसको प्रॉब्लम लग रहा है वो टॉपिक्स के ऊपर हम उसको टेस्ट सजेस्ट करेंगे कि भाई तेरा ये टॉपिक में दिक्कत है, तो यहाँ पर ये वाला टेस्ट आज देखा तो तेरे लिए बेनिफिशियल है। अब अगर आप नहीं कि आप चाहते हो कि नहीं यार मिसलेनियस ऐसे रैंडम कोई भी टॉपिक का मुझे आज टेस्ट अवेलेबल हो जाए, एडवांस लेवल मुझे कोई भी टेस्ट अवेलेबल हो जाए, उसमें आपको 2 ऑप्शन दे देंगे। एक होगा एज पर योर परफॉर्मेंस बेस्ड, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसके ऊपर बेस एक टेस्ट मिल जाएगा रोज का। एंड अगर आप दूसरा लगाएंगे कि मिसलेनियस, अगर आप मिसलेनियस पे क्लिक करते हो तो आपको वो टेस्ट मिल जाएगा जो मतलब हमने डाल रखा है आपके डैशबोर्ड के ऊपर, और आपके अपने डेटा के ओरिएंटेड नहीं आया, वो मिसलेनियसली रैंडमली सिलेक्ट हो गया आपके लिए। बात समझ गए। एक हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड कि यार मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं वीक कहाँ पे हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट देना चाहता हूँ, या फिर मैं मिसलेनियस कोई भी टेस्ट मुझे आ जाए, कोई नहीं, आज देखते हैं क्या रैंडम टेस्ट आता है, मैं वो टेस्ट देना चाहता हूँ। तो ये हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत इफेक्टिव होगा ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, या कॉलेज वाला बंदा है, वर्किंग स्टूडेंट के साथ क्या है ना यार, सुबह का टाइम है, मेरे पास आधा घंटा एक टेस्ट दे लेता हूँ। अब टेस्ट क्या है ना, वो टॉपिक खोजता है फिर वो टेस्ट देता है, उसको बना बना पहले से मिल जाए कि यार मेरा ये दिक्कत है, ये क्वाड्रेटिक में दिक्कत है मुझे, या मैं बोलूँ अलजेब्रा में मुझे दिक्कत चल रहा है, या मुझे ज्योमेट्री में दिक्कत चल रहा है, मैं उस टॉपिक के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ मेरे वीक एरिया के ऊपर, तो मुझे टेस्ट सजेस्ट कर दिया जाए। तो आप उस पर क्लिक करोगे, आपको टेस्ट सजेस्ट हो जाएगा। अब उसमें भी हम लोग प्लान करेंगे कि आपको 1 2 3 सजेस्ट करना है, 1 सजेस्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका डेटा कैसे सर्कुलेट होता है, उस अकॉर्डिंग आपको वो टेस्ट आ जाएगा, सो दैट आप अपने खुद से सोचना आपका कम हो जाए और डेटा ओरिएंटेड आपकी चीज़ें चलें एंड आप उसके ऊपर वर्क कर पाओ। देन बात आती है ये डेली टारगेट्स की, तो इसमें एक और फंडा है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया फंडा ये रहेगा, इसमें आपका जो है पॉइंट सिस्टम चलेगा। मान लो आप 10 दिन टेस्ट दिए तो आपको 10 दिन का यहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई 10 दिन तक आप बहुत ज़्यादा रेगुलर थे,
11वें 12वें 13वें दिन आप मिस हो गए तो आपको वो अपने डैशबोर्ड के अंदर शो करेगा, सो दैट आप अपना कंसिस्टेंसी भी जज कर पाओ एंड आप मोटिवेटेड रहो कि यार हाँ मुझे और एफर्ट लगाना है, मेरी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं, मैं छोड़ दे रहा हूँ चीज़ें, मुझे दोबारा बैक ट्रैक करना होगा, दोबारा वापस लाना होगा अपनी प्रिपरेशन को वहीं पे। तो ये सब चीज़ें आपके डैशबोर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी सो दैट इफेक्टिवली आप विजुअलाइज कर पाओ कि यार आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट फुल डे रिवीजन सेशंस, भाई बहुत होंगे। मतलब अगर कैट तक की बात करें 6-7 बार आप इजीली पूरा क्वांट्स रिवाइज कर चुके होंगे। लास्ट के 1 महीने में आपका 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीशन के बाद में भी रिवीजन हो जाएगा। मतलब नवंबर में आप सब कुछ एक बार रिवाइज करोगे, नवंबर पहले 10-15 दिन में, और कैट से पहले लास्ट वीक में भी आप एक बार फिर से पूरा क्वांट रिवाइज कर रहे होगे, एक बार पूरे के पूरे मॉक्स का डिस्कशन हो रहा होगा, तो आप बहुत बारी रिविजन कर लोगे, उसका आपको वरी नहीं करना, बहुत टाइम होता है पूरे ईयर में। अगर सिलेबस कंप्लीशन आपने अच्छे से कर लिया तो यू आर गुड टू गो। आप किसी भी लेवल पे हो, आपका कुछ भी स्कोर बना हो, आप ऑलरेडी कैट दे चुके हो, आप पहली बार दे रहे हो, जो भी सिनेरियो होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पहले 5-6 महीनों का अच्छे से यूज कर रहे हो देन यू आर गुड टू गो। मतलब अगर आप 99.9 का भी टारगेट रख रहे हो, अगर आपने पहले 4-5 महीने का यूज अच्छे से कर लिया, 5-6 महीने का यूज अच्छे से कर लिया, तो यू कैन थिंक सो, हो सकता है अचीवेबल, अगर पहले 5-6 महीने में आपने सिलेबस बहुत अच्छे वे से कवर कर लिया तो। सिमिलरली वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन फॉर ओमेट्स, आई ऑलरेडी सेड दैट ये तीनों ही वेरिएंट्स में कवर्ड होगा। फुल डे रिवीजन सेशंस फॉर ऑल, एंड गेम सेशंस होते हैं। एंड गेम सेशंस में एडवांस प्रैक्टिस चलता है। अब ये जो एडवांस प्रैक्टिस होता है ये आपका क्वांट्स का हो, चाहे डीएलआर का हो, चाहे वीआरसी का हो, जिसमें फुल डे सेशंस होते हैं, ये तीनों वेरिएंट्स में आपके कवर्ड होंगे। किसी भी वेरिएंट को आप चूज करते हो यू विल गेट दैट। देन कैट के पास्ट ईयर पेपर 2017 ऑनवर्ड्स, क्योंकि वही रेलिवेंट है, वो हर एक पेपर का डिस्कशन हो जाएगा, वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, जो भी सिनेरियो होगा कुछ टेस्ट फॉर्मेट में डाल दिए जाएंगे सो दैट आप वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। देन आपका रीडिंग आर्टिकल्स रहेंगे, इसके साथ साथ में अराउंड 10 बुक्स भी होती हैं कि आप रीड करो शुरू से, आपको रीडिंग का एक हैबिट लग जाए एंड आपका इससे कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बेटर होती चले जाएं। देन विदाउट टाइमर प्रैक्टिस टेस्ट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब मान लो आपको अलजेब्रा के ऊपर काम करना है, आप कहते हो यार मेरे पास ना मुझे टाइम ना हो यार, मेरे पास मुझे टाइम देख के डर लगता है, मुझे अभी चीज़ों को इंप्रूव करना है, मुझे अलजेब्रा का टेस्ट दे दो। मान लो अलजेब्रा में 20 क्वेश्चन है, भाई उसमें कोई टाइम नहीं है, मुझे 2 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, मैं अपनी मर्जी से वो देना चाहता हूँ। अब इसी के साथ साथ में इस टेस्ट के अंदर हम लोग एक और ऑप्शन ऐड करने का प्लान कर रहे हैं कि मान लो आप चाहते हो कि आपको 10 क्वेश्चंस वाला टेस्ट देना है और 10 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको अलजेब्रा के ऊपर देना है, और आप चाहते हो कि उन 10 क्वेश्चंस के लिए मुझे 30 मिनट्स का टाइम दिया जाए, तो आप पेपर सेट होने से पहले खुद से सिलेक्ट कर पाओगे कि हाँ मुझे 30 मिनट्स का टाइम दे दिया जाए। बात समझ गए? आप चाहते हो कि यार मैं 20 मिनट्स 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे 10 क्वेश्चन दे दो अलजेब्रा के, आपको जो है वो ऑप्शन आएगा वहाँ पे सिलेक्ट करने का कि ये टैग से आपको इतने क्वेश्चन चाहिए, यू विल बी एबल टू डू दैट। बात समझ गए होगे? यहाँ पे आपको 50 टेस्ट मिल जाते हैं ऐसे, यहाँ पे आपको 120 टेस्ट मिल जाते हैं अगर आप A2IIM वेरिएंट का पार्ट हो। तो आई होप सो आपको हर एक फीचर का आइडिया लग गया होगा, बहुत अच्छे से हर एक डिटेल का पता चल गया होगा। देखिए बात ये है, ये सब फीचर्स हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आपको बहुत काम आएंगे, बट इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन लेगा? जो बच्चा अच्छे से पूरा डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन करेगा। रिगार्डिंग द प्रिपरेशन बहुत डिटेल्ड वे में, पूरा सिलेबस कंप्लीशन बहुत डिटेल्ड वे में, अननेसेसरी आपको वरी करना नीड नहीं है, कहीं और से कुछ देखने का नीड नहीं है। ईजी का पार्ट बनिए, वीआरसी पे काम करना है, डीएलआर पे काम करना है, क्वांट्स पे काम करना है, तीनों पे एक साथ काम करते हैं और एक्सेल करते हैं कि तीनों सेक्शंस में हम लोग मैक्सिमाइज कर पाएँ एंड अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाएँ। अभी देखिए कैट 2024 हुआ नहीं है जब मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, कैट 2024 होगा, इसके रिजल्ट्स आएंगे, ओमेट्स के एग्जाम्स होंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, वो पोस्टर्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, वो भर भर के रिजल्ट आएंगे, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, वो आएगा ही आएगा, बट जब वो टाइम आएगा तब वो चीज़ें शेयर करी जाएंगी। इस टाइम पे हम लोग अर्लियर बैच लॉन्च कर रहे हैं इस ईयर, सो दैट जो स्टूडेंट्स इस टाइम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनका समय बर्बाद ना हो, और हम लोग जो है वो दिसंबर से ही उनके लिए चीज़ें स्टार्ट कर पाएँ, सो दैट जिनको बेस पे अपना काम करना है वो कर पाएँ एंड मई एंड तक वो अपनी चीज़ें रैप अप करके मॉक्स के ऊपर मूव कर जाए और उनका पूरा टारगेट फिक्स हो जाए कि हाँ मुझे मॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द प्राइजेस। देखिए लक्ष्य बैच का आपको प्राइस जो रहेगा 40,000 नहीं है, 28,000 है, बट लिमिटेड टाइम ऑफर अवेलेबल है। आपको कोड अप्लाई करना होगा, अप्लाई नहीं मतलब आपको वहीं पे जब आप ये ओपन करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा, आप ये कोड अप्लाई करोगे, आपको इस प्राइस पे ये वाला वेरिएंट अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अवेलेबल है। अराउंड 10 सीट्स के लिए हम लोग ये ऑफर जो है वो लेकर आए हैं। आई एम नॉट श्योर ये कब तक वैलिड होगा। जब भी आप एनरोलमेंट लेना चाहते हो ट्राई करिएगा जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट लो, सो दैट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैट टेस्ट सीरीज वेरिएंट, जो आपने पिछले लास्ट पेज पे देखा था, ये सब चीज़ें उसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। बस आपका जो 100 कॉन्जिक्यूटिव डेज वाला ये वाला टेस्ट वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर एक मिसिंग हो जा रहा है, और यही वाली जो चीज़ है 100 कॉन्जिक्यूटिव डेज में यहाँ पे आपको मिल जा रही है 50 टेस्ट वाली। तो अब ये मत सोचना कि टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी
वो वाला फीचर मेरे लिए मिसिंग है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये दोनों टेस्ट पे एप्लीकेबल है, ये वाली चीज़ दोनों टेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, वो यहाँ पे मिल जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम कि ये सोचकर कि सिर्फ मेरे पास में वो अडेप्ट करने वाला टेस्ट अवेलेबल नहीं है, सो मुझे यही वाला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, बट अगर आप और ज़्यादा टेस्ट ऐसे देना चाहते हो तो आपके पास में वे टू IIM का ऑप्शन रहेगा, उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। देन आपको ये प्राइस मिल जाएगा 28,499 में। सिमिलरली अगर आप वे टू IIM वाला वेरिएंट लेते हो, यू विल गेट इट एट 30,999। आई होप सो आपको हर एक चीज़ का आइडिया लग चुका है। ईजी का पार्ट वो स्टूडेंट डेफिनेटली बने जो पर्सन बहुत अच्छे से अपने लिए डेडिकेटेड है, गोल क्लियर है कि भाई मुझे MBA करना है फ्रॉम द टॉप बी स्कूल, मैं जो लगेगा मैं वो लगाने के लिए तैयार हूँ, जो एफर्ट्स मुझे डालने का नीड होगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट हो तो ईजी इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर। एंड बहुत डिटेल्ड वे में हर एक चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं हम लोग 2025 कोर्स के साथ में, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल शुरू से एक एक चीज़ को सीख रहे होंगे और आगे बढ़ते जा रहे होंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।